हाय गाइस, मैं डॉक्टर राजीव पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम एक मेडिकल साइंस का ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको जानना हर डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है, हर नर्सिंग स्टाफ के लिए ज़रूरी है और जो पैरामेडिक स्टाफ है उसको भी जानना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में जो आम पब्लिक है उसके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हमको यूज किया जा रहा है या हमारे ऊपर कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो कहाँ पे लगना चाहिए, उसकी सही लोकेशन क्या है। तो आज हम बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन कैसे लगाते हैं और इंजेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके से हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अलग अलग तरीके के इंजेक्शन हैं। पहला इंट्रावीनस, इंट्रावीनस मतलब जो वेन्स में लगाए जाते हैं। दूसरा इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मतलब कि ऐसे इंजेक्शन जो मसल्स में लगाए जाते हैं। फिर आता है सबकुटेनियस, सबकुटेनियस मतलब जो स्किन के अंदर लगाया जाता है और स्किन के भी कहाँ, फैटी लेयर में। फैटी मतलब जो डर्मिस के नीचे वाले लेयर है, फैटी लेयर में लगाया जाता है। फिर बात करें इंट्राडर्मल की, या जिसको हम कुटेनियस कहते हैं। कुटेनियस मतलब डर्मिस में, तो ये जो सुपरफिशियल स्किन है इसके ठीक नीचे लगाया जाता है। देन बात करें इंट्राकार्डियक, एक इंजेक्शन ऐसा होता है जो डायरेक्टली हार्ट पे लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राकार्डियक कहते हैं। और फिर लास्ट में बात करें इंट्रा आर्टीरियल की, ऐसे इंजेक्शन जो आर्टरीज के अंदर लगाए जाते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में ही लगाए जाते हैं, जनरली इनका यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता। तो आइए हम जानते हैं एक एक इंजेक्शन के बारे में वन टू वन। तो सबसे पहले जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इंट्रावीनस। इंट्रावीनस मतलब ऐसे इंजेक्शन जो वेन्स के अंदर लगाए जाते हैं। वेन्स होता है मतलब सिराएं, तो सिराओं के अंदर लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें स्पेशल क्या होता है कि इंजेक्शन लगाने के लिए सुई का जो एंगल है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें एंगल क्या है, 45 डिग्री का एंगल से कम होना चाहिए, मतलब 25 डिग्री का एंगल होना चाहिए इसको लगाते समय। तो जब भी आप क्या इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जो इंजेक्शन लगाने की का एंगल है वो 25 डिग्री या 25 डिग्री का एंगल बना हुआ होना चाहिए। इस रूट में जो दवाई लगाई जाती है, जो दवाइयाँ इंट्रावीनस दी जाती हैं, आपने देखा होगा कुछ इंजेक्शन के ऊपर लिखा रहता है आईवी यूज ओनली, या कुछ इंजेक्शन के ऊपर लिखा होता है आईएम यूज ओनली। तो ऐसे इंजेक्शन लगाने का क्या मतलब है कि अगर आपने किसी दवाई को इंट्रावीनस लगाया, वेन्स के अंदर लगाया, तो ये दवाई क्या है, जल्दी असर करती है। जल्दी क्यों असर करती? क्योंकि आपको पता है कि वेन्स क्या करती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लाने का काम करती। और एक बार हार्ट में ब्लड पहुंच गया, दवाई पहुंच गई, तो दवाई क्या होने वाली है, हार्ट उसको फिर से पूरी बॉडी में एक साथ फ्लो कर देगा और पेशेंट को जल्दी आराम मिल जाता है। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट और इन्फ्यूजन के द्वारा दोनों तरीके से दिया जा सकता है। डायरेक्ट मतलब कि आपने इंजेक्शन लोड किया और वेन्स में डायरेक्टली इंजेक्शन दे दिया और वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया। दूसरा इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या होता है, जो बॉटल लगाते हैं, जो ड्रिप लगाते हैं, कई बार वो उस इंजेक्शन को बॉटल के साथ भी डाल देते हैं, बॉटल में डाल देते हैं और वो धीरे 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 पेशेंट के अंदर चला जाता है। तो इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं। फिर बात करें इंट्रामस्कुलर की, जो दूसरा इंजेक्शन है, तो जैसा आप डायग्राम में दे रहे हैं, तो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सीधे मांसपेशियों में या ये कहें मसल्स में लगाए जाते हैं डायरेक्टली। तो मांसपेशियां जैसे डेल्टाइड हो गई, ग्लूटियल मसल्स हो गई, इन मसल्स के ऊपर जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसमें सुई को 90 डिग्री के एंगल में जो इंजेक्शन है उसको लगाना है, उसकी जो नीडल है उसको चुभाने के लिए 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होना चाहिए। तो इसमें बड़ी आसानी से लगाया जाता है। एक और चीज़ ध्यान में रखने की है कि जो पानी वाले इंजेक्शन है, पानी वाला मतलब ऐसे पाउडर फॉर्म के इंजेक्शन जिसको आपने क्या किया है, वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ घोला हुआ है, डिजॉल्व किया हुआ है, ऐसे वाटर इंजेक्शन को जब हम मसल्स में लगाते हैं तो बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। वहीं कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं कि जो आयली होते हैं, आयली मतलब कि जब आप उनको लगाते हैं तो उनके अंदर आयल की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऐसे आयली इंजेक्शन को
जब आप लगाते हैं तो उसको बॉडी क्या करती है, अवशोषित करने में टाइम लेती है और वो पेनफुल होते हैं, थोड़ा सा पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैरासीटामॉल के जो इंजेक्शन आते हैं, पैरासीटामॉल या आर्टीथर, अल्फा बीटा आर्टीथर जो मलेरिया की दवाई है, उन इंजेक्शन को जब भी आप लगाते हैं तो उनमें आयल का कंटेंट ज़्यादा होता है, और आयल का कंटेंट ज़्यादा होने से क्या होता है कि ये जो है बॉडी के द्वारा अवशोषित करने में इसको टाइम लगता है, और ये धीरे 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 करके क्या है, अवशोषित होते हैं। फिर बात करें सबकुटेनियस, तो सबकुटेनियस क्या है, इस प्रकार के इंजेक्शन को स्किन के अंदर जो फैटी लेयर होती है, सबसे पहले सुपरफिशियल, फिर डर्मिस, और इसके अंदर जो फैट की लेयर, तीसरी लेयर होती है, उस पे लगाया जाता है सबकुटेनियस इंजेक्शन को। और इस इंजेक्शन को लगाने के लिए जो एंगल है, कितने डिग्री कोण में, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और इस पे क्या होता है, दवाई बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब हो जाती है। बॉडी क्या करती है, या लेयर क्या का फैटी लेयर क्या करती है, उस मेडिसिन को, उस दवाई को जल्दी अवशोषित करके और सर्कुलेट करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन, तो जो इंसुलिन की आपने देखा होगा, इसकी नीडल बहुत छोटी सी होती, बहुत पतली सी होती, और उसको क्या है डायरेक्टली स्टमक में या पेट के ऊपर आपने देखा हुआ, लगाते हुए देखा होगा, तो पेट या एब्डोमेन के ऊपर लगाते हुए, तो ये दोनों लेयर को, मतलब एपिडर्मिस जो बाहर की लेयर है और डर्मिस, इनको छोड़ के आप जो है फैट की जो लेयर है, जिसको हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं, डायरेक्टली उस पर लगाते हैं, और ये बड़ी तेजी से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर बात करें कुटेनियस, कुटेनियस को हम CU से डिनोट करते हैं, या इसी को दूसरा हम क्या कहते हैं, इंट्राडर्मल। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये त्वचा के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, मतलब जो ऊपर की स्किन है इसके ठीक नीचे लगाया जाता है, डर्मिस की लेयर में, और इसका जो है एंगल 10 से 15 डिग्री का एंगल होना चाहिए लगाते समय। बॉडी से 10 से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब बात करें कि कौन सा इंजेक्शन इस कंडीशन में लगाया जा सकता है, तो इंट्राडर्मल क्या होता है, डायग्नोसिस करने के लिए। डायग्नोसिस क्या होता है, परीक्षण, किसी विशेष पर्टिकुलर बीमारी का टेस्ट किया जाता है, जैसे एलर्जिक टेस्ट हो जाता है कई बार, जैसे मॉन्टुक्स टेस्ट होता है। मॉन्टुक्स मतलब कि जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट करते हैं, या ये सीधे सीधे मैं कहूँ कि ये सेंसिटिविटी चेक करने का काम करते हैं। ठीक है, कोई दवाई देनी है, उसके पहले उसका थोड़ा सा हिस्सा इंजेक्ट किया जाता है स्किन के ठीक नीचे, और वहाँ पे एक सराउंडिंग गोला बना दिया जाता है, ताकि वो पता चले कि वो किस कंडीशन में है। तो उसको टेस्ट करने के लिए, इसका सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है, और ऐसा हम ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों में मॉन्टुक्स टेस्ट करते हैं। तो उसको इंजेक्ट करने के बाद दवाई में पेन से क्या करते हैं, सराउंडिंग गोला बना देते हैं, और फिर 48 आवर्स के आसपास में देखते हैं कि उसके अंदर कोई चेंजेस, वो बॉडी में किस तरीके का रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये होता है सबकुटेनियस, जिसको हम क्या है, CU से डिनोट करते हैं। फिर बात करें, एक इंजेक्शन आता है इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक मतलब, कार्डियक मतलब होता है हार्ट, और इंट्रा मतलब अंदर। तो कभी कभी क्या है, विशेष परिस्थितियों में, इमरजेंसी कंडीशन में, जब हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली इंजेक्शन कहाँ, हार्ट के ऊपर दे देते हैं। तो हार्ट के ऊपर जो है, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें इंजेक्शन लगाया जाता है, और ये केवल आपातकालीन या इमरजेंसी कंडीशन में ही लगाया जा सकता है। फॉर जैसे अगर बात करें तो एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ऐसा इंजेक्शन है कि जब हमारा हार्ट कंट्रोल में नहीं होता, उसकी कार्डियक एक्टिविटी सही नहीं होती, तो विशेष परिस्थितियों में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंट्राकार्डियक, मतलब हार्ट के अंदर, और ये डायरेक्टली जो है हार्ट के अंदर लगाया जा सकता है, और हार्ट के स्पेशली कहाँ, वेंट्रिकल्स में लगाया जा सकता है, ताकि वहां से ब्लड का फ्लो पर्याप्त बना रहे। फिर बात करते हैं इंट्रा आर्टीरियल। तो एक इंजेक्शन क्या होता है, इंट्रा आर्टीरियल, मतलब आपने देखा वेंस के अंदर IV, और एक होता है IA मतलब इंट्रा आर्टीरियल। जब इंजेक्शन क्या है, आर्टरी के अंदर लगाया जाता है। जनरली आर्टरी के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाते, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है। और ये किन केसेस में, जैसे कोई पेशेंट है जो ब्रेन ट्यूमर का शिकार है, मतलब जिसके ब्रेन के अंदर क्या है, ट्यूमर्स हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उस पेशेंट को कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी क्या है, रेडियो थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी, ये तीनों क्या है, कैंसर के ट्रीटमेंट हैं। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में जिन मरीजों को ब्रेन ट्यूमर होता है, उन केसेस में जो है
कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन क्या है, कैरोटिड आर्टरी में दिया जाता है। कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जो है इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन कहते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया 1 बाय 1 इंजेक्शन कितने तरीके के हैं और उनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि बिल्कुल एक एक पॉइंट को उसको गौर करिए, ताकि क्या है आगे चल के कभी कोई समस्याएं ना आए और आप सही टाइम पे सही जगह सही इंजेक्शन लगा पाएँ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपने लगातार मेरा ये वीडियो देखा है, थैंक यू उसके लिए, और आपका प्यार और स्नेह मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद।